पद पर विराजमान आत्मा को यह शर्त होती है कि यदि उसके शासनकाल में 72 चौकड़ी युग के दौरान यदि पृथ्वी पर कोई व्यक्ति इंद्र पद प्राप्त करने योग्य तप या धर्मयज्ञ कर लेता है और उसकी क्रिया में कोई बाधा नहीं आती है तो उस साधक को इंद्र के पद से हटा दिया जाता है। तो इंद्र को टेंशन हो जाती है कि धरती पर ऐसी कोई यज्ञ कोई ना कर ले, कोई तप कोई ना कर ले, ऐसी भक्ति कोई ना कर ले जिससे मेरी ये गद्दी छीनकर उसको दी जाए। भाई जैसे भारत का प्रधानमंत्री है, हर 5 साल में चुनाव होते हैं तो 5वें साल में बेचारे की भूख बंद हो जाती है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ जाते हैं उसकी रातों की नींद गायब हो जाती है, गोलियां ले लेके सोता है। तो इसी प्रकार देवताओं का राजा इंद्र, यदि उसके इंद्र काल के समय में यदि किसी और ने धरती पर ऐसा तप कर लिया, ऐसी 100 यज्ञ कर ली, तो फिर उसको इंद्र का पद दे दिया जाता और उसको हटा दिया जाता है। जैसे जनता यदि किसी और को जिताकर प्रधानमंत्री बना देती है तो पहले वाले प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री पद से हटना पड़ता है। तो क्या खाक शुक है? अरे दिल्ली का मुख्यमंत्री केजरीवाल जैसे तैसे बेचारा 10 साल पहले मुख्यमंत्री बना, बीच में चुनाव आए, फिर से टेंशन शुरू हो गई, जैसे तैसे करके दूसरा चुनाव भी जीत गया, फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री बन गया। उसके बाद शराब घोटाले में मुख्यमंत्री पद पर रहते सहते उसको जेल में भेज दिया गया। क्या खाक राजा का सुख प्राप्त करा, जो राजा भी बना हुआ है और जेल भी भोग रहा है। और अब दूसरी योजना में दिल्ली के जनता ने उसको हरा दिया। तो सोचो अब उस व्यक्ति के ऊपर क्या गुजर रही होगी, क्या बीत रही होगी। तो भाई और बहनों, ना तो यहां पर राज्य में सुख है, ना ब्रह्मा विष्णु महेश की उस पदवी में सुख है, ना इंद्र का देवता बनने से जीव सुखी होता है। परमात्मा कहते हैं तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया। भाई उदय अस्त का राज मिले मन सबका किया विवेका। इस काल लोक में 21 ब्रह्मांड में सुख नाम की चीज नहीं है। हम मान रहे हैं कि मैं सुखी हूं, जिसके पास धन हो गया सोच रहा मैं सुखी हो गया, अचानक से वो धन नष्ट हो जाता है, वो दुखी हो जाता है। जिसकी शादी नहीं हुई वो सोच रहा मैं तो दुखी आदमी हूं, शादी हो गई तो सोचता मैं सुखी हो गया। शादी होने के बाद अगर संतान नहीं हुई तो फिर उसको दुख हो गया। संतान हो गई, 6 महीने बाद में वो संतान मर गई, फिर उसको दुख हो गया। तो भाई और बहनों, इस काल के लोक में सुख नाम की चीज नहीं है। परमात्मा कहते हैं झूठे सुख को सुख कहे तू मान रहा मनमोद, ये तो सकल भोजन काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। तो भाई और बहनों, सतगुरु के चरणों में, सतगुरु की सत भक्ति में जो सुख है, जो आनंद है, जो आत्मिक शांति है, वो यहां के ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं है। परमात्मा कहते हैं कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। भाई थोड़े थोड़े या सभी दुखी, एक सुखी सच्चे सतगुरु का दास। एक बार सत्संग सुनना शुरू कीजिए, अपनी मान बढ़ाई को छोड़िए, भूल जाओ आप इन बातों को। सतगुरु कहां बैठा है, क्या कर रहा है, आप भूल जाओ इन बातों को। आपके 33 करोड़ देवी देवता भी रावण की जेल काट चुके हैं, फिर क्यों आप देवी देवताओं की पूजा करते हो? जेल जाने से यदि कोई गंदा हो जाता है तो। और इस काल लोक में तो 80% बेचारे निर्दोष व्यक्ति जेल काटते हैं, निर्दोष। महात्मा गांधी ने भी 6 साल जेल काटी, उनके ऊपर अंग्रेजों ने देशद्रोह का मुकदमा लगाया। आज उसी महात्मा गांधी की फोटोएं नोटों के ऊपर लगाई जाती हैं। तो भाई और बहनों, इन चीजों पे ज्यादा ध्यान मत दो। संत की पहचान उसके ज्ञान से होती है। संत चाहे रेल में रहे चाहे जेल में रहे, उनके ज्ञान से, उनके उपदेश से हमारा भला होगा। एक बार सत्संग सुनना शुरू करो, फिर तुम्हें पता चलेगा कि सतगुरु रामपाल जी क्या चीज हैं। एक समय बंगाल की खाड़ी में मार्कंडे ऋषि तप कर रहा था। इंद्र के पद पर विराजमान आत्मा को यह शर्त होती है कि यदि उसके शासनकाल में 72 चौगड़ी युग के दौरान यदि पृथ्वी पर कोई व्यक्ति इंद्र का पद प्राप्त करने योग्य तप या धर्मयज्ञ कर लेता है और उसकी क्रिया में कोई बाधा नहीं आती है तो उस आत्मा को इंद्र का पद दे दिया जाता है
और वर्तमान इंद्र से वह पद छीन लिया जाता है। इसलिए जहां तक संभव होता है इंद्र अपने शासनकाल में किसी भी भगत को तप या धर्मयज्ञ पूर्ण नहीं होने देता, उसकी साधना भंग करा देता है, चाहे कुछ भी करना पड़े। जब इंद्र को उसके दूतों ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में मार्कंडे नामक ऋषि तप कर रहा है, जैसे प्रधानमंत्री अपने गुप्तचर छोड़ के रखता है, सीबीआई वाले वो हर प्रकार की जानकारी दूसरी राजनीतिक पार्टियों के सीक्रेट उस प्रधानमंत्री तक पहुंचाते रहते हैं, इसी प्रकार इंद्र अपने गुप्तचर छोड़ के रखता है धरती पर, और वो सूक्ष्म रूप में यहां घूमते रहते हैं और सारी जानकारी इंद्र को देते रहते हैं। तो गुप्तचरों ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में एक मार्कंडे नाम का ऋषि घोर तप कर रहा है। इंद्र, तेरी इंद्र की पदवी को खतरा है, कुछ न कुछ जोड़ जुगाड़ कर उसकी भक्ति को बर्बाद करवा, उसके तप को खंड करवा। जब इंद्र को उसके दूतों ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में मार्कंडे नामक ऋषि तप कर रहा है, इंद्र ने मार्कंडे ऋषि का तप भंग करने के लिए उर्वशी यानी इंद्र की पत्नी भेजी। इंद्र ने अपनी औरत को भेज दिया उस मार्कंडे ऋषि के तप को खंड करने के लिए, अपने राज्य को बचाने के लिए। ऐसी नीच और घटिया हरकतें ये लोग करते हैं अपने राज्य को बचाने के लिए। इंद्र ने अपनी पत्नी को भेज दिया मार्कंडे ऋषि के सामने नंगी होकर डांस करने के लिए, उसके तप को खंडित करने के लिए, उसके साथ में मिलन करने के लिए। अब भाई और बहनों, देवताओं के राजा का ये चरित्र है तो सोचिए धरती के राजाओं का क्या होगा। इन देवी देवताओं की हम पूजा किया करते थे, इनको भगवान मान के पूजते कि हमें सुख देंगे। ये खुद अपने राज्य को बचाने के लिए अपनी औरतों को दूसरे के सामने नंगी करने के लिए भेज देते हैं। इनसे ज्यादा घटिया और गिरे हुए चरित्र वाला इंसान और कौन हो सकता है। ये मार्कंडे पुराण में ऐसा का ऐसा लिखा हुआ है। इंद्र ने मार्कंडे ऋषि का तप भंग करने के लिए उर्वशी यानी इंद्र की पत्नी भेजी। सर्व श्रृंगार करके देवपरी मार्कंडे ऋषि के सामने नाचने गाने लगी। अपनी सिद्धि से उस स्थान पर बसंत ऋतु जैसा वातावरण बना दिया। एक आध्यात्मिक सिद्धि होती है, उस आध्यात्मिक सिद्धि से वो चाहे जैसा मौसम बना सकती है, गर्मी में भी बसंत जैसा माहौल बना सकती है। ये सिद्धियां होती हैं। जैसे आजकल भक्ति किसी के पास रही नहीं तो इस विज्ञान का सहारा लेना पड़ रहा है। पहले के समय में आध्यात्मिक विज्ञान थी। आज दुनिया को नष्ट करने के लिए एक दूसरे देश ने ये क्या बना लिए, हाइड्रोजन बम, मिसाइलें बना ली, जेट विमान बना लिए, परमाणु बम बना लिए। और महाभारत के समय आध्यात्मिक शक्ति से उन्होंने साधना करके वरदान ले लेके उन्होंने वो मिसाइलें तैयार कर रखी थी, अग्निबाण, सिद्धियां थी उनके पास में। वो मंत्र पढ़ते ही तुरंत हाथ में हथियार आ जाता था, क्योंकि उस समय द्वापर युग तक जीव के पास में भक्ति थी और भक्ति से वो चाहे जैसा किसी का विनाश कर सकता है, चाहे तो किसी को लाभ दे सकता है। अब वर्तमान इस कलयुग में हमारे पास में पिछले जन्मों की भक्ति रही नहीं, हमने उसको खा लिया, खर्च कर लिया राजा महाराजा बन के। अब हम हो गए खाली मटके। तो अब विज्ञान का सहारा लेना पड़ रहा है। अब लोगों ने एक दूसरे को समाप्त करने के लिए परमाणु बम बना लिए, हाइड्रोजन बम बना लिए। तो इस प्रकार से भक्ति की शक्ति से, सिद्धियों से कुछ भी किया जा सकता है, कुछ भी। तो क्या हुआ, सर्व श्रृंगार करके देवपरी मार्कंडे ऋषि के सामने नाचने गाने लगी। अपनी सिद्धि से उस स्थान पर बसंत ऋतु जैसा वातावरण बना दिया। मार्कंडे ऋषि ने कोई उत्सुकता नहीं दिखाई, यानी कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई मार्कंडे ऋषि ने। उसका ध्यान इंद्र की पोस्ट से भी ऊपर महास्वर्ग में लगा हुआ था। उर्वशी ने कमर का नाड़ा तोड़ दिया, यानी निर्वस्त्र हो गई, निर्वस्त्र हो गई। तब मार्कंडे ऋषि बोले, हे बेटी, हे बहन, हे माई, आप ये क्या कर रही हो? आप यहां गहरे जंगल में अकेली किस लिए आई?
उर्वशी ने कहा कि ऋषि जी, मेरे रूप को देखकर इस बनखंड के सभी साधक, छोटे मोटे जो तपस्वी थे, जो भगत थे हमारे जैसे, वो अपना संतुलन खो गए, परंतु आप डगमग नहीं हुए। न जाने आपकी समाधि कहां थी, यानी आपका ध्यान कहां लगा हुआ था। कृपया आप मेरे साथ इंद्रलोक में चलो, नहीं तो मुझे सजा मिलेगी कि तू हार कर आ गई। मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि मेरी समाधि ब्रह्मलोक में गई थी, जहां पर मैं उन उर्वशियों का नाच देख रहा था जो इतनी सुंदर हैं कि तेरे जैसी तो उनकी साथ साथ बांदियां अर्थात नौकरानियां हैं। इसलिए मैं तेरे को क्या देखता, तेरे पर क्या आसक्त होता। यदि तेरे से कोई सुंदर हो तो उसे ले आ। तब देवपरी ने कहा कि इंद्र की पटरानी अर्थात मुख्य रानी मैं ही हूं, मुझसे सुंदर स्वर्ग में और कोई औरत नहीं है। वो मार्कंडेय ऋषि भी वो डले ढो रहा था, सतगुरु की सत भक्ति नहीं कर रहा था। उस मार्कंडे को भी तत्वदर्शी संत प्राप्त नहीं था, वो भी तप कर रहा था, जो कि मनमानी भक्ति है गीता जी के अनुसार। तप करना मना है गीता जी में। तो वो भी 84 लाख योनियों में जाने की ही तैयारी कर रहा था। जो तप वो कर रहा था उसके बदले में हो सकता उसको देवता का पद मिल जाता, वो इंद्र बन जाता, लेकिन अंत में भक्ति खर्च करके फिर उसको वापस नीचे गधे कुत्ते सुअर की योनियों में ही जाना पड़ता। तो उसने कहा कि मैं तो इंद्र के लोक से ऊपर ब्रह्म लोक में समाधि लगा के बैठा था, तेरे को मैं क्या देखता। तेरे जैसी तो जहां मैं समाधि लगा के नाच गाने देख रहा था ब्रह्मलोक में, तेरे जैसे तो उन नाचने वाली औरतों की साथ साथ बांदियां हैं, नौकरानियां हैं। तेरे से सुंदर कोई है तो उसको भेज। तो उर्वशी ने कहा कि इंद्र की पटरानी यानी मुख्य रानी मैं ही हूं, और मेरे से सुंदर उस लोक में और कोई औरत नहीं है। सोचिए भाई और बहनों, इंद्र ने अपने राज्य को सुरक्षित रखने के लिए अपनी औरत को नंगा करने के लिए भेज दिया मार्कंडेय ऋषि के सामने। सोचो ये राजनीति कितनी गंदी है, कितना काल का षड्यंत्र है ये। और ऐसे देवी देवताओं की हम पूजा करते हैं, उनको भगवान मान के पूज रहे हैं, और गाने बना लिए हमने, बरस बरस मारा इंद्र राजा। वो क्या बरसेगा वो, जिसका इतना घटिया चरित्र है। तब मार्कंडेय ऋषि ने पूछा कि इंद्र की मृत्यु होगी तब तू क्या करेगी। उर्वशी ने उत्तर दिया कि मैं 14 इंद्र भोगूंगी, यानी जब तक 14 इंद्र आएंगे और जाएंगे तब तक मैं उनकी मुख्य रानी के पद पे रहूंगी। इतने समय तक मैं सुख भोगूंगी ऊपर। तो मार्कंडेय ने कहा जब वो 14 इंद्र भी मर जाएंगे फिर क्या करेगी। तो उसने कहा कि जो 14 इंद्र मरेंगे वो तो बनेंगे नीचे आके गधे, और मैं फिर बनूंगी गधी। तो मार्कंडेय ने कहा फिर गधियों के इज्जत कैसी। अरे फिर गधियों के इज्जत कैसी, तू तो जीते जी गधी है जिसने 14 जो है वो कसम कर लिए। 14 इंद्र भोगेगी तू खुद कह रही है, तू तो जीते जी गधी, आज गधी, और मरने के बाद तो फिर तुझे गधी बनना ही बनना है। तो ऐसी गधियों के फिर इज्जत कैसी। तब मार्कंडेय ऋषि ने पूछा कि इंद्र की मृत्यु होगी तब तू क्या करेगी। उर्वशी ने उत्तर दिया कि मैं 14 इंद्र भोगूंगी। भावार्थ है कि श्री ब्रह्मा जी के एक दिन में 1008 चतुर्युग होते हैं, जिसमें 72 चतुर्युग का शासन काल पूरा करके 14 इंद्र मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इंद्र की रानी वाली आत्मा ने किसी मानव जन्म में इतने अत्यधिक दान पुण्य किए थे, जिस कारण से वह 14 इंद्रों की पटरानी बनकर स्वर्ग सुख तथा पुरुष सुख को भोगेगी। लेकिन सच्चा सतगुरु ना मिलने से, सच्चे सतगुरु की शरण ना मिलने से इतने समय तक इंद्र की रानी का शासन भोगने के बाद भी अंत में वो गधी बनेगी, गधी। तो भाड़ में जाए वो सुख। वो सारी इंद्रगिरी एक ही गधे के जीवन में कुम्हार निकाल देगा, लठ मार मार के 2.5 मन का बोरा रख रख के। मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि वे 14 इंद्र भी मरेंगे तब तू क्या करेगी। उर्वशी ने कहा कि फिर मैं मृत्यु लोक यानी पृथ्वी लोक को मनुष्य लोक अर्थात मृत्यु लोक कहते हैं, मैं उस पृथ्वी लोक में गधी बनाई जाऊंगी।
और जितने इंद्र मेरे पति होंगे वे भी पृथ्वी पर गधे की योनि प्राप्त करेंगे। एक हरि की भक्ति बिन राजा गधा होए, और माटी लदे कुम्हार की घास न डाले कोई। ये कबीर परमात्मा की अमर वाणी है। ये दुर्गति तो यहाँ के राजाओं की होती है। सोचिए जो आम प्रजा है वो यदि सतभक्ति नहीं करेगी तो वो तो ना जाने लगातार कितने लाखों करोड़ों बार गधे की योनियां प्राप्त करेगी। तो भाइयों और बहनों, इस काल के भयंकर जाल को समझो, इस षड्यंत्र को समझो। सतगुरु धरती पे प्रकट है, ऐसी अनमोल भक्ति, ऐसा अनमोल सतगुरु, सर्वशक्तिमान परमात्मा जो हमें कभी 84 में जाने ही नहीं देगा, गधा कुत्ता शुअर बनने ही नहीं देगा। आज इनकी शरण में आने के बाद यदि हम किसी कारण से इस भक्ति को सफल नहीं कर पाए, अंत में रह भी गए, तो ये परमात्मा हमारे ऊपर इतना मेहर कर देगा कि ये हमें फिर से 84 में नहीं जाने देगा। ये बार बार हमें मनुष्य जन्म ही देगा। जिस काल की भक्ति करके 84 लाख योनियां भोगने के बाद एक मनुष्य जन्म मिलता है, लेकिन इस सतगुरु की भक्ति में यदि हम पार नहीं हो पाए, भाई पार हो गए तब तो हमारा झंझट ही समाप्त हो जाएगा, ना जन्म ना मरण, सीधा हम सतलोक जाएंगे। और यदि किसी कारण से सतगुरु की 2, 4, 5 साल भक्ति हमने की और किसी कारण से हम फैल हो गए, भक्ति छोड़ दी या जैसे भी है, तो ये सतगुरु हमें 84 लाख योनियों में नहीं जाने देगा। इसकी भक्ति में इतना तेज है, इतना प्रताप है, इसका नियम है। ये बार बार जब तक हम पार नहीं हो जाएंगे तब तक ये सतगुरु हमें मनुष्य जन्म ही देगा, स्त्री या पुरुष का, चाहे 1 लाख जन्म क्यों ना देने पड़े इनको लगातार। तो कितनी गजब की भक्ति होगी सतगुरु की। भाई और बहनों, विचार करने की बात है। आप एक बार सत्संग सुनना शुरू करो, जैसे तैसे 10, 15, 20 दिन में आपकी आंखें फट जाएंगी कि हे भगवान, कहां डूब रहे थे, कहां मर रहे थे। अगर सतगुरु का ज्ञान सुनने को ना मिलता, हम तो फालतू में वाहवाही में घूम रहे थे, राजा बाबू बन के घूम रहे थे, अगले जन्म में कुम्हार के नीचे आते गधे बन के। तो एक बार सत्संग सुनना शुरू कीजिए। मार्कंडे ऋषि बोले कि फिर मुझे ऐसे लोक में क्यों ले जा रही थी जिसका राजा गधा बनेगा और रानी गधी की योनि प्राप्त करेगी। उर्वशी बोली कि अपनी इज्जत रखने के लिए, नहीं तो वे कहेंगे कि तू हार के आ गई। मार्कंडे ऋषि ने कहा कि गधियों की कैसी इज्जत, अरे तू वर्तमान में भी गधी है, क्योंकि तू 14 खशम करेगी और मृत्यु उपरांत तू स्वयं स्वीकार कर रही है कि मैं गधी बनूंगी। गधी की कैसी इज्जत है। इतने में वहीं पर इंद्र आ गया। अब इंद्र ने देखा भैया वो तो मार्कंडे ऋषि को नहीं हरा पाई, वो तो उसके तप को खंड नहीं कर पाई, तो मेरी तो इंद्र की पदवी उसको दी जाएगी। तो इतने में हाथ जोड़ के इंद्र भी आ गया कि हे गरीब निवाज, आप इंद्र की पोस्ट को संभालिए। ये नियम होता है। जैसे 2 पहलवान आपस में लड़ते हैं, एक हार जाता है तो दोनों आपस में हाथ मिलाते हैं। तो तुरंत इंद्र नीचे आ गया कि बेटा तू तो हार गया, अब मार्कंडे ऋषि तो बनेगा देवताओं का राजा इंद्र और तू जाएगा गधे की योनि में। बोला हे गरीब निवाज, हे संत जी, हे ऋषि जी, हम हारे आप जीते, इंद्र की पदवी स्वीकार करो। लेकिन वो मार्कंडे ऋषि इंद्र की पदवी के लिए भक्ति नहीं कर रहा था, वो तो इंद्र के लोक से ऊपर ब्रह्मलोक में समाधि लगा के बैठा था। तो मार्कंडे ने कहा कि नहीं नहीं भैया, नहीं नहीं, मुझे इंद्र की पदवी नहीं चाहिए। इंद्र दा राज कागदा बिष्टा ना भोगा इंद्राणी नू। और मार्कंडे ऋषि इंद्र को समझाने लगा कि देख, मैं तुझे इंद्र से भी ऊपर की भक्ति बताता हूं। अब इंद्र ने देखा तेरा तो पीछा छूट गया, ये तो तेरी पोस्ट के लिए भक्ति नहीं कर रहा था। तो तुरंत कहा कि नहीं नहीं महाराज, फिर कभी देखेंगे, अभी तो मुझे इंद्र का राज्य भोगने दो। यानी गधा बनना मंजूर, लेकिन भक्ति मंजूर नहीं। काल ने इतना उलझा रखा है। इतने में वहीं पर इंद्र आ गया, विधान अनुसार अपना इंद्र का राज्य मार्कंडे ऋषि को देने के लिए। जैसे वर्तमान प्रधानमंत्री यदि चुनाव में हार जाए तो विधान अनुसार, संविधान के अनुसार दूसरे नए प्रधानमंत्री को वो पद देना पड़ता है, उस हारने वाले ने छोड़ना पड़ता है। ऐसे ही ये पूरी सृष्टि का नियम है। इतने में वहीं पर इंद्र आ गया, विधान अनुसार अपना इंद्र का राज्य मार्कंडे ऋषि को देने के लिए।
और कहा कि ऋषि जी, हम हारे और आप जीते, आप इंद्र की पदवी स्वीकार करें। मार्कंडे ऋषि बोले, अरे अरे इंद्र, इंद्र की पदवी मेरे किसी काम की नहीं, मेरे लिए तो काग यानी कौवे की बीट के समान है। मार्कंडे ऋषि ने इंद्र से फिर कहा कि तू मेरे बताए अनुसार साधना कर, तेरे को ब्रह्मलोक ले चलूंगा, यानी इंद्र के सुखों से भी न्यारे और ज्यादा सुख तुझे मिलेंगे, ब्रह्मलोक की भक्ति कर, इस इंद्र के राज्य को छोड़ दे। इंद्र ने कहा कि हे ऋषि जी, अब तो मुझे मौज मस्ती करने दो, फिर कभी देखूंगा। अरे फिर क्या देखेगा भैया, फिर तो कुम्हार देखेगा जब तू गधा बनेगा, 2.5 मन का बोरा रखेगा और नहीं चलेगा तो पीछे से मारेगा लठ। अरे देखना तो अब देख, धरती पे सतगुरु आया हुआ है, सच्ची भक्ति लेके आया हुआ है, हम सबको काल के जाल से बाहर निकालने के लिए आया है, 84 लाख योनियों के कष्ट से बाहर निकालने के लिए आया है। देखना तो अब देखो। आप भाई बहन इंद्र की तरह गलती मत करो कि अभी तो मौज करने दो, बाद में देखूंगा। ये मौज फिर बहुत महंगी पड़ जाएगी, बहुत महंगी। जब गधे बनोगे, कुत्ते बनोगे, गोबर खाओगे, टट्टी खाओगे, दर दर घूमोगे घर घर एक रोटी के टुकड़े के लिए, और किसी ने रोटी का टुकड़ा डाल भी दिया, साथ में 10 ग्राम मिट्टी और खाओगे, फिर ये 56 प्रकार के आइटम नहीं मिलेंगे। फिर तुम्हें ये मौज मस्तियां, घूमना फिरना, पिकनिक मनाना, विदेशों में जाना, फिर तुम्हें ये सुविधा नहीं मिलेगी। अगर ये सुविधा भी तुमने प्राप्त करनी है तो भी तुमने वर्तमान में सतगुरु की भक्ति ही करनी पड़ेगी। सतगुरु कहते हैं, जय तुझे चाहिए राजपाट तो भी धर ले ध्यान हमारा, क्योंकि इन राजाओं को भी वर्तमान में जो राज्य मिला हुआ है वो भी कभी न कभी किसी जन्म में उन लोगों ने इसी सतगुरु की भक्ति की थी, लेकिन पार नहीं हो पाए, मोक्ष नहीं हो पाया उनका, बीच में भक्ति छोड़ दी। तो जितनी उन्होंने भक्ति की, कमाई की, जिस कारण आज वो राजा बने, महाराजा बने, अनिल अंबानी बना है, मुकेश अंबानी बना है, बॉलीवुड का कोई एक्टर बना है, अमेरिका का राष्ट्रपति बना हुआ है, इसी सतगुरु की भक्ति से। और धरती पे कोई सतगुरु नहीं, इनके अलावा दूसरी कोई सत भक्ति नहीं। तो भाई और बहनों, आज मौका है, सहज में सतगुरु हमें उपलब्ध है और सहज तरीके से हम इनकी भक्ति करके अपनी आत्मा का कल्याण करवा सकते हैं। पाठक जनों, विचार करो, इंद्र को पता है कि मृत्यु के उपरांत गधे का जीवन मिलेगा, फिर भी उस थोड़े से सुख को त्यागना नहीं चाहता। जिस प्रकार आज सतगुरु रामपाल जी की सत भक्ति के बारे में यदि हम किसी को बताते हैं, ऐसे व्यक्ति को जो वर्तमान में सरपंच है या एमएलए है, कि भैया आप ये भक्ति शुरू करो और इस भक्ति के ऐसे ऐसे नियम हैं, आपने शराब नहीं पीनी, छूनी भी नहीं, किसी को पिलानी भी नहीं, जीव हत्या नहीं करनी, मांस नहीं खाना, किसी दूसरे की बहन बेटियों को गंदी नजर से भी नहीं देखना, उनके साथ में व्यभिचार करना तो बहुत दूर की बात है, ये जुआ नहीं खेलना, ताश नहीं खेलनी, ये फिल्में नहीं देखनी, हमारा समय बर्बाद होता है, हमारा मन जो है गंदा होता है। केवल सतगुरु के प्रवचन सुनो, नेक नीति से, ईमानदारी से अपनी रोजी रोटी का काम धंधा करो, केवल एक परमात्मा की भक्ति करो अपने सतगुरु की। तो वो सरपंच और एमएलए कहता कि नहीं नहीं नहीं, बाद में देखेंगे। क्यों? क्योंकि अभी उसको थोड़ा बहुत वो सुख प्राप्त है जिसको सुख मान रहा है, वो उन सुखों को छोड़ना नहीं चाहता, वो उन बकवादों को छोड़ना नहीं चाहता, वो बुराइयों से दूर नहीं हटना चाहता, क्योंकि अभी वो एमएलए है, सरपंच है, रोजाना शाम को शराब पी के सोता है, मस्ती से बढ़िया घूमता है, खाता फिरता है, सरकार उसको पैसा दे रही है। तो जरा से सुख को देखकर आज वो सत भक्ति नहीं अपना रहा, आने वाले समय में ये उसका जी का जंजाल बन जाएगा ये सुख, क्योंकि शरीर तो छूटेगा। पिछले जन्म की भक्ति कमाई वर्तमान में एमएलए बन के खा रहा है, वर्तमान में भक्ति तू कर नहीं रहा, अगले जन्म में खाली, फिर गधा बनेगा, कुत्ता बनेगा, फिर क्या करेगा, फिर तू समझ भी नहीं पाएगा। आज कम से कम तुझे कोई शिक्षा दे रहा है, तुझे कोई सलाह तो दे रहा है, कल को गधा कुत्ता बनेगा, तू नहीं समझ पाएगा फिर क्या भक्ति है, क्या भगवान है, क्या करना चाहिए। फिर तो जैसे तूने वर्तमान में कर्म किए हैं उनका दंड भोगेगा, दंड। पाठक जनों, विचार करो, इंद्र को पता है कि मृत्यु के उपरांत गधे का जीवन मिलेगा, फिर भी उस थोड़े से सुख को त्यागना नहीं चाहता। कहा कि फिर कभी देखूंगा। अरे फिर कब देखेगा? गधा बनने के बाद तो कुम्हार देखेगा,
कितना वजन गधे की कमर पर रखना है, कहां से डंडा मारना है। ठीक इसी प्रकार इस पृथ्वी पर कोई छोटे से टुकड़े का प्रधानमंत्री, मंत्री, मुख्यमंत्री या राज्य में मंत्री बना है, या किसी पद पर सरकारी अधिकारी या कर्मचारी बना है, या धनी है, उसको कहा जाता है कि आप भक्ति करो नहीं तो गधे बनोगे। वे या तो नाराज हो जाते हैं, कहते हैं कि हम क्यों बनेंगे गधे, फिर से मत कह देना। कुछ अच्छे व्यक्ति होते हैं तो वे कहते हैं कि किसने देखा है गधे बनते हैं। फिर उसको बताया जाता है कि सब संत तथा ग्रंथ बताते हैं, तो अधिकतर कहते हैं कि देखा जाएगा। उनसे निवेदन है कि मृत्यु के पश्चात गधा बनने के बाद आप क्या देखोगे? अरे फिर तो कुमार देखेगा कि आप जी के साथ में कैसा बर्ताव करना है। देखना है तो वर्तमान में देख, बुराई छोड़कर शास्त्रों के अनुसार सतगुरु की साधना कर। बुराई छोड़कर शास्त्र अनुकूल साधना करो, जो वर्तमान में विश्व में केवल मेरे रामपाल दास के पास प्राप्त है, केवल सतगुरु के पास प्राप्त है। आओ ग्रहण करो और अपने जीवन का कल्याण कराओ। ऊपर लिखी वाणी नंबर 3 में बताया है कि इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया, और विष्णुनाथ के लोक को जाकर तू फिर भी वापस आया। यानी काल तक की भक्ति करने के बाद इस काल की भक्ति से तुझे क्या मिला? इंद्र कुबेर ईश की पदवी, तो देवताओं का राजा इंद्र बन जाएगा, ईश बन जाएगा, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश बन जाएगा, विष्णु जी के लोक में चला जाएगा, वहां छोटा मोटा कोई देव बन जाएगा, अपनी भक्ति कमाई खर्च करके फिर वापस पृथ्वी लोक पर गधे की योनि में आएगा। ऊपर लिखी वाणी नंबर 3 में बताया है कि इंद्र कुबेर तथा ईश की पदवी प्राप्त करने वाले तथा ब्रह्मा जी का पद तथा वरुण धर्मराय का पद प्राप्त करके तथा विष्णु जी के लोक को प्राप्त कर देव पद प्राप्त भी वापस जन्म मरण के चक्कर में आता है। स्वर्ग लोक में 33 करोड़ देव पद है। जैसे हमारे भारत देश में 500 या कुछ एमपी की सीट है, कितने लोग एमएलए हैं उनकी सीट है, फिर कितने आईएएस अधिकारी हैं, कितने आईपीएस अधिकारी हैं, कितने सैनिक हैं, कितने पुलिस वाले हैं। ऐसे ही ऊपर स्वर्ग में 33 करोड़ देव पद हैं। स्वर्ग में 33 करोड़ देव पद हैं। जैसे भारतवर्ष की संसद में 540 सांसदों के पद हैं। व्यक्ति बदलते रहते हैं, उन्हीं सांसदों में से प्रधानमंत्री तथा अन्य केंद्रीय मंत्री आदि आदि बनते हैं। इसी प्रकार 33 करोड़ देवताओं में से ही कुबेर का पद अर्थात धन के देवता का पद प्राप्त होता है। जैसे वित्त मंत्री होता है, वैसे ही जो कुबेर होता है वो देवताओं का वित्त मंत्री होता है, वो धन का देवता होता है। ईश की पदवी का अर्थ है प्रभु पद, जो लोक वेद में कुल 3 माने जाते हैं, श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी। वरुण देव जल का देवता है। धर्मराय मुख्य न्यायाधीश है। जैसे भारत का चीफ जस्टिस है, ऐसे ही जो धर्मराय है वो ऊपर का चीफ जस्टिस है। वो सबका न्याय करता है, लेखा जोखा करता है, जो सब जीवों को कर्मों का फल देता है, उसे धर्मराज भी कहते हैं। ये सर्व काल ब्रह्म की साधना करके पद प्राप्त करते हैं। पुण्य समाप्त होने के पश्चात सभी देवता पद से मुक्त करके पशु पक्षियों आदि की 84 लाख प्रकार की योनियों में डाले जाते हैं। जैसे मुख्यमंत्री पद प्राप्त व्यक्ति जब हार जाता है तो फिर से वो एक सामान्य व्यक्ति की श्रेणी में आ जाता है। ठीक इसी प्रकार जब तक ये प्राणी सतगुरु की भक्ति ना करके अन्य काल तक की भक्ति करता है, तप करता है, पैदल यात्रा करता है, कावड़ लाता है, तीर्थों पे जाता है, जगन्नाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, बरसाना, गोवर्धन की फेरी, यानी एकमात्र सतगुरु रामपाल जी के अनुसार बताए जाने वाली साधना के अलावा जितनी भी भक्ति साधना संसार में है, इनको कहते हैं काल की साधना, काल की पूजा। और ये भक्ति करके थोड़ी बहुत कमाई करके मरने के बाद में काल के पास ही जाएंगे। अब काल किसी को देवता बना देगा, कोई मंत्री बना देगा, वहां का कोई गण बना देगा, और जब उनकी वो भक्ति कमाई पूरी होगी उनको ऊपर के उन पदों से हटा दिया जाएगा
और फिर ये धर्मराज जो सबका लेखा जोखा करता है, वो फिर नीचे गधा बना के भेजेगा, 84 लाख योनियों में उस आत्मा को फिर डाल देता है। पुण्य समाप्त होने के पश्चात सभी देवता पद से मुक्त करके पशु पक्षियों आदि की 84 लाख प्रकार की योनियों में डाले जाते हैं। फिर नए ब्रह्मा जी, नए विष्णु जी तथा नए शिव जी इन पदों पर विराजमान होते हैं, और जब उनकी कमाई खर्च हो जाती है तो उनको भी नीचे पटक दिया जाता है, और फिर जिसके पास भक्ति होती है उसको नए तरीके से देव पद दे दिया जाता है। यानी जनता जिसको समर्थन दे देती है वो मुख्यमंत्री बन जाता है, प्रधानमंत्री बन जाता है, और जनता जिसको हरा देती है फिर वो सामान्य व्यक्ति बन के अपने घर पे बैठ जाता है। ये सर्व उपरोक्त देवता जन्मते मरते हैं, ये अविनाशी नहीं है। इनकी स्थिति आप जी को सृष्टि रचना अध्याय में इसी पुस्तक में स्पष्ट होगी कि ये कितने प्रभु हैं और ये किसके पुत्र हैं तथा कौन इनकी माता जी हैं। यानी कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, ये सारी बातें आपको आगे इसी पुस्तक में सृष्टि रचना नामक चैप्टर में समझाई जाएंगी। अन्य प्रमाण श्री देवी पुराण सचित्र मोटा टाइप केवल हिंदी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित ये पुस्तक, इसके तीसरे स्कंद में पेज नंबर 123 पर लिखा है, ये श्री विष्णु जी अपनी माता दुर्गा की स्तुति कर रहे हैं और कह रहे हैं, हे माता तुम शुद्ध स्वरूपा हो, जगत जननी हो, मैं ब्रह्मा और विष्णु तुम्हारे आशीर्वाद से ही जन्मे हैं, हम जो भी कार्य कर रहे हैं तुम्हारे अधीन होके कर रहे हैं, आप हमारी माता हो, हमारा तो जन्म और मृत्यु होती है, केवल आप ही अविनाशी हो। इसका मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश की भी जन्म और मृत्यु होती है, ये भी अपने संस्कारवश 84 लाख योनियों में कष्ट भोगते हैं, दुख उठाते हैं। तो भाई और बहनों, फिर आम जीवों की क्या औकात है? अगर औकात बनानी है इन ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर 84 लाख योनियों में गधा कुत्ता सुअर बनने से बचना है, तो अच्छा मौका है, तुरंत सतगुरु के सत्संग सुनना शुरू कर दो, ए विलंब, दूसरा धरती पे कोई तरीका नहीं है। इस पुस्तक में तीसरे स्कंद पर पेज नंबर 123 पर लिखा है कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये संसार आप ही से उद्भाषित हो रहा है, मैं विष्णु, ब्रह्मा जी और शंकर जी आपकी कृपा से विद्यमान हैं। दुर्गा से प्रार्थना कर रहे हैं ये विष्णु जी। हमारा तो आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरोभाव अर्थात मृत्यु हुआ करता है, आप ही प्रकृति देवी हैं। शंकर भगवान बोले कि हे देवी, यदि ब्रह्मा के पश्चात उत्पन्न होने वाले विष्णु आप ही से उत्पन्न हुए हैं, तो क्या मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या आपके संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शंकर जी कह रहे हैं कि हे दुर्गा जी, मेरी मां भी आप ही हो। हम तो केवल नियमित कार्य ही करते हैं, यानी जितनी हमारे को ड्यूटी दी गई है हम तो केवल उतना ही कार्य करते हैं, हम स्वतंत्र नहीं हैं, हम पूर्ण परमात्मा नहीं हैं। अर्थात जिसके भाग्य में जो लिखा है हम वही प्रदान कर सकते हैं, न अत्यधिक और ना ही कम कर सकते हैं। ये तो एज ए मैनेजर काम कर रहे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। जिस प्रकार फैक्ट्री का मालिक अलग होता है और फैक्ट्री का मैनेजर अलग होता है, और वो फैक्ट्री का मालिक लेबर को उनकी मेहनत के अनुसार जो महीने की सैलरी बना बना के देता है, वो मैनेजर केवल उतनी ही सैलरी लेबर को दे सकता है, ना कम ना ज्यादा। तो इसी प्रकार ये ब्रह्मा विष्णु महेश परमात्मा के द्वारा प्रत्येक जीव का उसकी भक्ति साधना के अनुसार जो कर्म लिख दिया जाता है, जो सुख दुख लिख दिया जाता है, लाभ हानि लिख दिया जाता है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश केवल उतना ही दे सकते हैं, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। तो क्यों ना हम उस सतगुरु की शरण में आ जाएं जो भाग्य में लिखे हुए को बढ़ा भी सकता है, भाग्य में लिखे हुए पाप कर्मों को काट भी सकता है, नए सिरे से अपने हाथ से सुख लिख दे। कहते हैं मासा घटे ना तिल बदे, विधाता लिखे जो लेख। भाई साचा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे मेख। सच्चे सतगुरु के हाथ में हमारे कर्मों की लेखनी होती है। अगर हमारे कर्मों में इस काल ने, धर्मराज ने अगर
पाप लिख रखे हैं, अगर घोर कष्ट आने लिखे हुए हैं, एक्सीडेंट में मृत्यु लिखी हुई है, तो इस सतगुरु की शरण में आने के बाद यदि हम इसके वचन में रहकर भक्ति करेंगे, बुराइयां छोड़ेंगे, ये सतगुरु हमारी उस अकाल मृत्यु को टाल देगा और हमें 100 वर्ष की आयु प्रदान करेगा भक्ति के लिए, और ये लोक भी हमारा सुखी करेगा, और मरने के बाद परमात्मा विमान में बैठाकर सतलोक ले जाएगा। और सच्चे सतगुरु के भगत की मृत्यु दर्दनाक नहीं होती, एक्सीडेंट में नहीं होती, तड़प तड़प के नहीं होगी, किसी भयंकर रोग से हॉस्पिटल में नहीं होगी। बैठे बैठे जब आप चाहोगे और सतगुरु से अर्ज करोगे कि परमात्मा ले चलो मुझे इस गंदे लोक से निकालकर अपने अमर लोक में, उस समय सतगुरु आपका शरीर छुड़वाएगा। जैसे पका हुआ आम जरा सी हवा चलते ही पेड़ से गिर जाता है, और जो कच्चा आम होता है बहुत कोशिश करने के बाद भी नहीं टूटता। तो परमात्मा हमारी भक्ति को परिपक्व करवा के, और जब हम चाहेंगे तब परमात्मा हमारा शरीर छुड़वाएगा। सतगुरु के शरण में आने के बाद में काल का कोई भी किसी प्रकार का प्रभाव भगत के ऊपर नहीं रहता। तो ऐसा गोल्डन चांस, ऐसा सुनहरा मौका आज आप और हमें प्राप्त है। भाई और बहनों, अपनी किस्मत को देखो। अब ये किस्मत बनाना और बिगाड़ना आपके बुद्धि विवेक के ऊपर है कि आप सतगुरु के सत्संग सुनना शुरू करते हैं या आप इन बातों को मजाक में लेके इंद्र की तरह अपने जीवन को नरक बनाते हैं। पाठक जनों, इस श्री देवी पुराण के उल्लेख से स्पष्ट हुआ कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शंकर जी नाशवान है, अर्थात ये अजर अमर नहीं है, इन्होंने मृत्यु को नहीं जीता, ये जन्मते और मरते हैं। इनकी माता जी का नाम श्री देवी दुर्गा है। दुर्गा जी जिसको हर कोई माता कहता है, माता कहता है, लेकिन आज तक लोग ये नहीं जान पाए कि इस माता जी के पति का क्या नाम है। ये तो अब सतगुरु ने आके बताया कि ये काल, ये शैतान दुर्गा का पति है, जो गुप्त रहता है और सारे उल्टे क्रम ब्रह्मा विष्णु महेश से करवाता है। इस दुर्गा का पति ये काल ब्रह्म। सतगुरु से पहले किसी को नहीं पता था, ना किसी हिंदू को ना किसी मुसलमान को, कि दुर्गा का पति कौन है, और सब उसको माता माता कहते हैं। अरे बिना शादी के, बिना पति की वो माता कैसे हो गई? वो माता 16 प्रकार के श्रृंगार करती है, मांग भर रही है, माथे पे बिंदी लगा रही है। अरे कंवारी लड़की कभी मांग भरती है क्या? कंवारी लड़की कभी मां कहलाती है क्या? लेकिन किसी ने विचार नहीं किया, क्योंकि काल बुद्धि पे बैठा रहता है, सोचने नहीं देता। जब हमारे धर्म गुरुओं को, शंकराचार्यों को नहीं पता, तो आम लोगों को क्या पता चलेगा कि दुर्गा मां है या कंवारी है, उसका पति कौन है? ये सारा भेद सतगुरु ने आके बताया और शास्त्रों से प्रमाणित किया। तो भाई और बहनों, ऐसा अजब गजब ज्ञान आपको इस पृथ्वी पर ढूंढने से नहीं मिलेगा, सतगुरु की शरण में आने के अलावा। पाठक जनों, इस देवी पुराण के उल्लेख से स्पष्ट हुआ कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शंकर जी नाशवान हैं। इनकी माता जी का नाम श्री देवी दुर्गा है। अधिक जानकारी आप सृष्टि रचना अध्याय से ग्रहण करेंगे, जो इसी पुस्तक में पीछे पृष्ठ 254 पर लिखी है। ये प्रधान देवता हैं, यानी अन्य देवी देवताओं से भिन्न हैं, अलग हैं। ये सभी देवी देवताओं से उत्तम हैं, तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश, लेकिन हैं ये भी देवता ही। जिस प्रकार प्रधानमंत्री भी नेता ही होता है और एक एमएलए भी नेता ही होता है, यानी लोग एमएलए को भी नेताजी बोलते हैं और प्रधानमंत्री को भी नेताजी बोलते हैं, लेकिन उनकी शक्ति में बहुत ज्यादा अंतर होता है। ये प्रधान देवता हैं, अन्य इनसे निम्न स्तर के देव हैं। ये सर्व जन्मते मरते हैं, अविनाशी राम नहीं है, अविनाशी परमात्मा नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक 2 में लिखा है कि गीता ज्ञानदाता काल ब्रह्म ने कहा है कि हे अर्जुन,
मेरी उत्पत्ति को न तो देवता जानते हैं और न ही महर्षि जन जानते, क्योंकि इन सब का आदि कारण मैं ही हूं। ये काल कह रहा है दुर्गा का पति, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता, कि मेरी जन्म और मृत्यु को ना तो ये देवी देवता जानते, ना ब्रह्मा विष्णु महेश जानते, क्योंकि मैंने इन सबको उत्पन्न किया है। अर्थात बेटा कभी भी अपने बाप की डेट ऑफ बर्थ नहीं बता सकता, वो तो उसका दादा बताएगा। तो इसी प्रकार ये सबका दादा, ये सबका सतगुरु, ये अविनाशी परमात्मा धरती पर प्रकट है संत रूप में। और इन्होंने अपने सत्संगों में ब्रह्मा विष्णु महेश, देवी देवता, इंद्र, काल, दुर्गा, अक्षर पुरुष, इन सब की उम्र ज्यों की त्यों लिख दी, जो हमारे शास्त्रों में लिखी हुई थी, लेकिन आज तक कोई धर्मगुरु नहीं बता पाया। अर्थात ये सब मेरे से उत्पन्न हुए हैं। गीता अध्याय 4 श्लोक 5 में गीता ज्ञान बोलने वाले ने कहा है, यानी इस काल ने कहा है कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। गीता अध्याय 2 श्लोक 12 में भी स्पष्ट है कि तू और मैं तथा सब राजा सेना पहले भी जन्मे थे, आगे भी जन्मेंगे। अर्थात इस काल से लेकर और इस पृथ्वी लोक का प्राणी, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश 33 करोड़ देवी देवता दुर्गा सब आ गए, ये सब जन्म और मरण में हैं। गीता साबित कर रही है। अध्याय 4 श्लोक 5 और 9, अध्याय 2 श्लोक 12, अध्याय 10 श्लोक 2, सतगुरु ने आके भेद खोला है। इसलिए इस काल के लोक में सतगुरु का विरोध हो रहा है। ये काल नहीं चाहता कि कोई मेरी पोल पट्टी खोले, कोई मेरे खानदान की पोल पट्टी खोले, मेरे बने बनाए राज्य में कोई छेद करे, इन आत्माओं को कोई यहां से निकाल के सतलोक ले जाए, ये नहीं चाहता। ये काल कौन है, क्या इसको श्राप लगा हुआ है, क्यों ये हमें जन्मता है, क्यों मारता है, क्या इसका स्वार्थ है, ये सारी बातें जब आप सृष्टि रचना पढ़ेंगे, यूट्यूब पर सर्च करेंगे सृष्टि रचना सतगुरु रामपाल जी, आपकी आंखें खुल जाएंगी। हमारे ही धर्मशास्त्रों से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन सभी धर्म ग्रंथों से प्रमाण दिए हैं सतगुरु ने। हमारे धर्म की पुस्तकों में लिखा हुआ, लेकिन आज तक कोई साधु संत शंकराचार्य नहीं बता पाया। गीता अध्याय 14 श्लोक 3 में गीता ज्ञानदाता ने कहा कि हे अर्जुन, मेरी प्रकृति अर्थात दुर्गा तो गर्भ धारण करती है। ये काल क्या कह रहा है गीता का ज्ञान देते समय अर्जुन को, श्री कृष्ण जी के शरीर में भूत की तरह प्रवेश करके क्या कह रहा है कि मेरी प्रकृति अर्थात दुर्गा तो गर्भ धारण करती है। अर्थात मैं दुर्गा के साथ में पति पत्नी मिलन करके, सेक्स करके, मैं इन ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति करता हूं, इनको पैदा करता हूं मैं। लेकिन इस भेद का ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नहीं पता है। क्यों नहीं पता, ये आप सृष्टि रचना में पढ़ेंगे। गीता अध्याय 14 श्लोक 3 में गीता ज्ञानदाता अर्थात काल ने कहा कि हे अर्जुन, मेरी प्रकृति अर्थात दुर्गा तो गर्भ धारण करती है, अर्थात मेरे से ये प्रेग्नेंट होती है, मैं उसके गर्भ में बीज स्थापित करता हूं, जिससे सभी प्राणियों की उत्पत्ति होती है। स्पष्ट हो रहा है गीता अध्याय 14 श्लोक 3 में कि ब्रह्मा विष्णु महेश की माता दुर्गा है, इनका पिता काल है। दुर्गा और ये काल शारीरिक संभोग करते हैं, मिलन करते हैं, तब इन तीनों देवताओं की उत्पत्ति होती है। और हम इन्हीं को भगवान मान के पूज रहे थे। ये हमारे धर्म गुरुओं की अज्ञानता थी, लेकिन परमात्मा ने सारा भेद खोल दिया। अब आके गीता अध्याय 14 श्लोक 4 में गीता ज्ञानदाता अर्थात ये काल कह रहा है कि हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितने शरीरधारी मूर्तियां उत्पन्न होती है, अर्थात जीव उत्पन्न होते हैं, प्रकृति यानी दुर्गा तो उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता है। अहम ब्रह्म यानी मैं ब्रह्म, मैं काल, बीज स्थापित करने वाला उनका पिता हूं। गीता अध्याय 14 श्लोक 5 गीता ज्ञानदाता ने स्पष्ट किया है कि हे अर्जुन, सत्व गुण श्री विष्णु जी, रजगुण श्री ब्रह्मा जी तथा तम गुण श्री शिव जी, ये प्रकृति अर्थात दुर्गा देवी से उत्पन्न तीनों देवता अर्थात तीनों गुण अविनाशी जीव आत्मा को कर्मों के अनुसार शरीर में बांधते हैं। अर्थात इस काल के आदेश से ये तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश हमें यहां पर उस काल के जाल में बांध के रखते हैं। ब्रह्मा जी के रजोगुण के प्रभाव से हम लोग बच्चे उत्पन्न करते हैं विषय वासनाओं में आके।
उसके रजोगुण के प्रभाव से, विष्णु जी के सतोगुण के प्रभाव में आकर हम जीव एक दूसरे में मोह ममता में रहते हैं। मेरा मेरी, मेरी संपत्ति, मेरा बेटा, मेरी पत्नी। और तमोगुण शंकर जी के प्रभाव में आकर हम लोग लड़ाई झगड़ा मार काट करते हैं, एक दूसरे के साथ में राग द्वेष करते हैं। तो रजगुण, तमोगुण और शतोगुण, इन तीनों गुणों के प्रभाव से इस काल ने ब्रह्मा विष्णु महेश के माध्यम से सभी शरीरधारी प्राणियों को यहां बांध के रखा हुआ है। ना चाहते हुए भी यहां पर ब्रह्मा जी के रजोगुण के प्रभाव से आप और हमने संभोग करना पड़ता है। भाई और बहनों, यह भयंकर काल का जाल है। सतगुरु की शरण में आने से, इनकी शत भक्ति करने से, इनके आशीर्वाद से इन तीनों गुणों का प्रभाव आप और हम जीवों से हटता है। यानी उसके बाद ही हम अपनी भक्ति को सफल कर सकते हैं, अन्यथा ये तीनों देवता हमें बांध के रखते हैं। ये अपने अपने लोक में बैठकर अपनी आध्यात्मिक शक्ति से इस काल ने नियम बना रखा है, ये वहां से बैठकर हमारे को प्रभावित करते रहते हैं। जिस प्रकार टावर कहीं लगा हुआ है और मोबाइल कहीं है, और वो जो रेंज आ रही है वो रेंज दिखाई नहीं देती, लेकिन 1 किलोमीटर दूर उस टावर से हमारा मोबाइल उस रेंज के माध्यम से काम कर रहा है। तो ऐसे ही ब्रह्मा विष्णु महेश अपने लोक में बैठे हैं और हम यहां पृथ्वी लोक के प्राणी, अन्य लोकों के प्राणी इस रजोगुण के प्रभाव से, तमोगुण के प्रभाव से, शतोगुण के प्रभाव से सारे कार्य कर रहे हैं। जिस प्रकार आपके घर की रसोई में माता बहनें छोकन लगाती हैं, छोकन, और उस छोकन से दूसरे कमरे में बैठे हुए व्यक्ति को छींक आनी शुरू हो जाती है। तो ठीक इसी प्रकार इन तीनों देवताओं के तीनों गुणों के प्रभाव से पूरा प्राणी समुदाय आपस में बंधा हुआ है और काल के जाल में फंसा हुआ है। इस जाल से, तीनों गुणों के प्रभाव से केवल सतगुरु की भक्ति से बचा जा सकता है, दूसरा धरती पे कोई समाधान नहीं है। उपरोक्त प्रमाणों से स्पष्ट हुआ कि उपरोक्त देवता नाशवान हैं तथा काल ब्रह्म की संतान है, यानी काल की संतान है ये तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश। प्रसंग चल रहा है कि वाणी संख्या 3 का सरलार्थ, इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया, विष्णु लोक के पुर को जाके तू फिर अपूठा आया। इंद्र कुबेर ईश अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश तक की पदवी प्राप्त करके तथा वरुण धर्मराय की पदवी तथा श्री विष्णुनाथ के लोक को भी प्राप्त करके फिर भी जन्म मरण के चक्कर में रहते हैं। मार्कंडे ऋषि जी ब्रह्म साधना कर रहे थे, यानी वो काल की साधना कर रहे थे बंगाल की खाड़ी में बैठ के, उसी को सर्वोत्तम मान रहे थे। इसलिए इंद्र को कह रहे थे कि आ तेरे को ब्रह्म साधना का ज्ञान कराऊं। ब्रह्मलोक की तुलना में स्वर्ग का राज्य हलवे की तुलना में जैसे कौवे की बीट है। पाठक जनों, आप जी ने ब्रह्म साधना करने वाले श्री चुनक ऋषि, श्री दुर्वासा ऋषि तथा कपिल मुनि जिन्होंने ब्रह्म यानी काल साधना की थी, उनकी साधना को गीता ज्ञान दाता ने गीता अध्याय 7 श्लोक 18 में अनुत्तम अर्थात घटिया बताया है। इस काल ने गीता में अपनी साधना को भी घटिया बताया, अनुत्तम अध्याय 7 श्लोक 18 में। क्यों? क्योंकि काल लग देता है। इसके ब्रह्मलोक में अन्य लोकों की तुलना में ज्यादा समय प्राणी सुख भोगता है, लेकिन भैया जैसे ही इसका समय समाप्त होता है, क्योंकि वो भक्ति तो खर्च होगी आज नहीं तो कल, तो जैसे ही भक्ति खर्च हुई, जैसे ही आपने होटल में और पैसे जमा नहीं कराए तो होटल वाले आपको होटल से बाहर कर देते हैं। अगर नहीं जाओगे तो जबरदस्ती सामान उठा के फेंक देते हैं। तो इसी प्रकार यहां पर जो ओम नाम का जप करते हैं, काल ब्रह्म की साधना करते हैं, घोर तप करते हैं, ये ऋषि संत महात्मा ये ब्रह्म लोक में चले जाते हैं, ब्रह्म के पास, काल के पास। काल का दूसरा नाम है ब्रह्म। और जैसे इनकी भक्ति कमाई, वो तप की कमाई खत्म होती है, तुरंत इनको फिर नीचे पटक दिया जाता है। ऑटोमेटिक सिस्टम है इसका। जैसे मंत्री जी हारते ही तुरंत अपना पद छोड़ देते हैं, त्याग पत्र देना पड़ता है। या तो अपने घर बैठो या फिर से लोगों के आगे हाथ जोड़ जोड़ के अगली बार जीतने का प्रयास करो।
तो ये जितने भी साधु संत महात्मा जिनके हम नाम सुना करते थे, विश्वामित्र, वशिष्ठ, दुर्वासा ऋषि, चुनक ऋषि, ये कपिल ऋषि, जो भगवान बने बैठे थे हमारी नजरों में, परमात्मा ने बताया ये तो गधे हैं, गधे। ये अपनी साधना करके ऊपर जाएंगे, ब्रह्मलोक में रहेंगे, सुख भोगेंगे, झूठे सुख है। और जब इनकी भक्ति कमाई नष्ट होगी, ये फिर काल इनको नीचे पटक देगा। फिर ये जीव के जीव, फिर या तो 84 लाख योनियों में जाओ, और अगर मनुष्य जन्म मिल गया तो फिर से वही डले डो, वही तपस्या करो, वही साधना करो। अरहट का कुआं है, आओ भक्ति करो, भक्ति धन जोड़ो, ऊपर जाओ। थोड़े दिन स्वर्ग में, फिर नरक में, फिर 84 में, फिर मनुष्य जन्म मिलेगा। और इस मनुष्य जन्म की सफलता केवल सच्चे सतगुरु की भक्ति है। सच्चे सतगुरु की भक्ति से ही ये जन्म मरण का रोग, आवागमन की प्रक्रिया समाप्त हो सकती है। काल ब्रह्म की साधना में तो आते रहोगे, मरते रहोगे, नरक भोगते रहोगे, 84 लाख में जाते रहोगे। और कब आपकी मृत्यु हो जाएगी, कब आपके बेटे की मृत्यु हो जाएगी, कब भूकंप में आपका पूरा परिवार मर जाएगा, कब रोड एक्सीडेंट में आपका पूरा कुनबा मर जाएगा, इस बात की काल की साधना में कोई गारंटी नहीं है। और सतगुरु 100% गारंटी देगा। अगर इस काल ने मौत लिख रखी होगी तो भी सतगुरु उसको टाल देगा। मासा घटे ना तिल बधे विधाता लिखे जो लेख, ये जो काल जो लिख देता है उसको कोई मेट नहीं सकता। लेकिन साचा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेख, ठप्पा लगा देगा सतगुरु। काल की रेंज से अपने भगत को बाहर कर देता है। पाठक जनों, आप जी ने ब्रह्म साधना करने वाले श्री चुनक ऋषि, श्री दुर्वासा ऋषि तथा कपिल मुनि जिन्होंने ब्रह्म साधना की थी, उनकी साधना को गीता ज्ञानदाता ने गीता अध्याय 7 श्लोक 18 में अनुत्तम अर्थात घटिया बताया है। उसी श्रेणी की साधना मार्कंडेय ऋषि जी ने की थी, जिसको अति उत्तम मानकर कर रहे थे। क्यों? क्योंकि मार्कंडेय ऋषि को सतगुरु का ज्ञान प्राप्त नहीं था, सतगुरु की शरण प्राप्त नहीं थी। उसी लोकवेद के आधार से और काल की भक्ति को उत्तम भक्ति मान के कर रहा था। तथा इंद्र जी को भी राय दे रहे थे कि ब्रह्म साधना कर ले। सूक्ष्म वेद में कहा है कि औरों पंथ बताओ ही आपने जाने राह, यानी दूसरों को रास्ता बता रहा है और खुद को ज्ञान नहीं। तो मार्कंडेय ऋषि इंद्र को तो भक्ति बता रहा है और खुद को भक्ति का पूरा ज्ञान नहीं। मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, और दिखत के तो नैन चिशम फिर्या मोतिया बिंदरे। जिस व्यक्ति को मोतिया बिंद का रोग हो जाता है, गुरुदेव कहते हैं उसकी आंखें तो बिल्कुल साफ सुथरी स्वस्थ दिखाई देती हैं, लेकिन उसको दिखता कुछ नहीं। तो ये जितने भी साधु संत महात्मा ब्रह्मा विष्णु महेश ऋषि, इन सबको मोतियाबिंद हो रहा है भक्ति मार्ग पर। ये हमें तो बड़े बड़े भगत दिखाई देते हैं, भगवान के जैसे दिखाई देते हैं, साधु संत महात्मा दिखाई देते हैं, लेकिन इनके पास भक्ति के नाम पे 0/0 कुछ भी नहीं है। ये तो अपना जीवन नरक बना रहे, नरक। ये तो जन्म मरण के रोगी हैं। वेद पढ़े पर भेद न जाने, बाँचे पुराण 18, पत्थर की पूजा करे भूले सृजनहारा। कहते हैं ये वेद पढ़ते, ये गीता पढ़ते, दुनिया को उपदेश देते, लेकिन इनको खुद को वेदों का ज्ञान नहीं, धर्मशास्त्रों का ज्ञान नहीं। अरे किसी भी वेद में, किसी भी गीता में मंदिर पूजना लिखा है क्या? मस्जिद पूजना लिखा है क्या? इन पत्थरों के देवी देवताओं की पूजा करना किसी भी वेद और गीता में लिखा है क्या? ये राम राम, हरे राधे हरे कृष्णा, ओम नमो भागते वासुदेवाय नमः, राधे राधे श्याम मिला दे, ये किसी भी धर्मशास्त्र में, गीता में, वेद में, कुरान में, पुराण में लिखा हुआ है क्या? तो वेद पढ़े पर भेद न जाने, ये बाँचे पुराण 18, और पत्थरों की पूजा करें, ये भूल गए सृजनहारा। ये उस सब को रचने वाले भगवान को भूल गए, उस सतगुरु को भूल गए और पत्थरों की पूजा करने में लग गए। तो बताओ, ऐसे साधु संतों की यदि हम संगति करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? जो खुद नरक की भक्ति कर रहे हैं। तो भाई, सच्चे सतलोक की भक्ति के लिए, सदा सदा सुख प्राप्त करने के लिए सच्चे सतगुरु की भक्ति कर लीजिए। आप जी उसे बारंबार विनती कर रहे हैं। ये पवित्र पुस्तक जीने की राह, जिसके ऊपर तकरीबन 30 वीडियो बनेंगे, 30 वीडियो। अगर आपने इस पुस्तक के प्रत्येक वीडियो ध्यान से देख लिए, आपकी हर प्रकार की शंका का निवारण हो जाएगा।
जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे सतगुरु हमें हर प्रकार से समझाने का प्रयास करेंगे विद प्रमाणों के साथ में। जिन धर्म शास्त्रों को हम सत्य मानते हैं, गीता, वेद, कुरान, पुराण, बाइबल को, उन्हीं धर्म शास्त्रों से सतगुरु ने इस पुस्तक में सारे प्रमाण दिए हैं। इस मन पापी को शंका करने के लिए जगह नहीं रहेगी। वाणी नंबर 1 का भावार्थ यानी औरों पंथ बताओ ही आपने जाने रा, दूसरों को तो मार्गदर्शन करते हैं, स्वयं भक्ति मार्ग का ज्ञान नहीं रखते। वाणी नंबर 2 कौन सी? मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, और दिखत के तो नैन चिसम, इनके फिरे मोतिया बिंदरे। वाणी नंबर 2 का भावार्थ, तत्वदर्शी संत के अभाव के कारण मोती मुक्ता यानी मोक्ष रूपी मोती अर्थात मोक्ष मंत्र दिखाई नहीं देता। ये सर्व संसार अध्यात्म ज्ञान नेत्रहीन अंधा है। जिस किसी को मोतियाबिंद जो एक प्रकार का नेत्र रोग है, जिसमें आंखें स्वस्थ दिखाई देती है परंतु उस रोगग्रस्त व्यक्ति को कुछ दिखाई नहीं देता, ये उदाहरण देकर बताया है कि फर्राटेदार संस्कृत भाषा बोलते हैं, लगते हैं महाविद्वान हैं परंतु सदग्रंथों के गूढ़ रहस्यों को नहीं जानते। इनको अज्ञान रूपी मोतियाबिंद हुआ है। वाणी नंबर 3 का भावार्थ कौन सी वाणी? वेद पढ़े पर भेद न जाने, ये बाचे पुराण 18, और पत्थर की पूजा करें ये भूल गए सृजनहारा। वेदों को पढ़कर कंठस्थ करने वाले वेदों के गूढ़ रहस्यों को न समझकर उनके विरुद्ध साधना करते और करवाते हैं। जैसे वर्तमान में चारों शंकराचार्य, ये जितने भी आचार्य हैं, मंडलेश्वर हैं, ये देवकी नंदन जैसे, अनिरुद्धाचार्य जैसे, ये सब ढोंगी और पाखंडी, इनको शास्त्रों की ABCD का पता नहीं। पूरे भगत समाज को भक्ति के नाम पे गुमराह करके काल की गोद में बैठा रखा है। वेदों को पढ़कर कंठस्थ करने वाले वेदों के गूढ़ रहस्यों को न समझकर उनके विरुद्ध साधना करते और कराते हैं। वेदों में पत्थर की मूर्ति की पूजा का कहीं उल्लेख नहीं है। वे वेदों के विद्वान कहलाने वाले पत्थर पूजा करते तथा करवाते हैं। वेदों में वर्णित सृजनहार को भुला दिया, यानी कौन है वो परमात्मा? वेद जिसकी गवाही दे रहे हैं उस कबीर भगवान को तो भुला दिया और दुनिया को पत्थरों के ऊपर लगा दिया। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 25 से 29 तक यही बताया है कि जो साधक जैसी भी साधना करता है उसे उत्तम मानकर कर रहा होता है। सर्व साधक यानी सभी भगत अपनी अपनी भक्ति को पाप नाश करने वाली जानते हैं। गीता अध्याय 4 श्लोक 32 में स्पष्ट किया है कि यज्ञों अर्थात धार्मिक अनुष्ठानों का ज्ञान स्वयं सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परमात्मा ने अपने मुख कमल से बोली वाणी में विस्तार के साथ कहा है। वह तत्व ज्ञान है जिसे जानकर साधक सर्व पापों से मुक्त हो जाता है। अब कोई बेचारा हनुमान जी की पैदल यात्रा पे जाता है तो उसको क्या पता इस बात का? जैसा उसको किसी धर्म गुरु ने बता दिया कि वहां पैदल यात्रा करने से, वहां जाकर उसके सिर पे नारियल फोड़ने से तेरे पाप कट जाएंगे, तेरे को सुख हो जाएगा, तुझे ये पुत्र प्राप्ति हो जाएगी, वो बेचारा वैसा ही करने लग जाता है और सोचता कि मेरी साधना बिल्कुल सही है। किसी बेचारे को बता दिया कि तुम मंगलवार का व्रत करना शुरू कर दे, बुधवार का व्रत करना शुरू कर दे, महाशिवरात्रि का व्रत करना शुरू कर दे। उस बेचारे ने उस गुरु की बात को सही मान के और अपने दुखों के निवारण के लिए वैसा ही करना शुरू कर दिया। किसी ने कह दिया तू हरिद्वार से कावड़ लेके आ जा, 4 कावड़ लेके आ जा, तेरे घर में ये सुख हो जाएगा। तू बाबा श्याम जी की पैदल यात्रा पे चला जा, तू भंडारे लगा दे। अब आम भक्तों को, आम व्यक्तियों को, बेचारों को शास्त्रों का ज्ञान कहां? उन्होंने तो विश्वास कर लिया कि ये पंडित जी जो लाल कपड़े पहन के बैठे हैं, लंबी लंबी जटा और चोटी बढ़ा के बैठे हैं, इन्होंने तो सारे शास्त्र घोट रखे हैं, ये तो बड़ी अच्छी संस्कृत बोलते हैं। तो आम व्यक्ति सोचता कि इनको तो ग्रंथों का सारा ज्ञान है, लेकिन वो सारी साधना करते करते भी किसी को कोई सुख नहीं, उल्टी दुर्गति। अब कुंभ में नहाने के लिए क्यों गई थी ये जनता 2024 में? अपने पाप कटवाने के लिए, और हजारों की संख्या में दुनिया खुद ही कट के मर गई, खुद ही कट के मर गई।
अरे कुंभ में स्नान करने से अगर पाप कटते तो फिर वो लोग भगदड़ में मर मर के क्यों कट गए। तो भाइयों और बहनों, ये पूरी दुनिया काल की भक्ति कर रही है, और काल की भक्ति में भाई जन्म और मृत्यु का कोई भरोसा नहीं है, कब आपकी टिकट कट जाए। कुंभ में आते समय जाते समय कितने लोग बसों में मर गए, एक्सीडेंट में मर गए, ट्रेन की भगदड़ में मर गए। और वहां कुंभ की जड़ में जहां जाने से भगवान प्राप्ति मान रहे थे, अरे वहीं पे कुंभ की नाक के नीचे भगदड़ में हजारों मर गए। तो भाइयों और बहनों, परमात्मा कहते हैं वेद पढ़े पर भेद न जाने, ये बात से पुराना ठारा, और पत्थर की पूजा करें भूल गए सृजनहारा। अरे तुम जिस कुंभ में नहाने गए थे वो इतना गंदा पानी हो गया वहां पर लोगों की टट्टी पेशाब के कारण, गधा भी नहीं पी सकता उस पानी को, गधा भी। और तुम मोक्ष प्राप्ति के लिए उसमें डुबकी लगा लगा के नहा रहे हो। अगर उस पानी में नहाने से अगर मुक्ति हो जाए, मोक्ष हो जाए, तो तुम्हारे से पहले तो उस पानी में मेंढक, वो कछुए, वो मछलियां, मगरमच्छ दिन रात रहते हैं। उनका तो जन्म ही उस प्रयागराज में हुआ है, उस गंगा नदी में हुआ है। वो तो कब के मोक्ष प्राप्त कर जाते, और तुम एक बार के नहाने से और मोक्ष प्राप्त मान रहे हो। भाइयों और बहनों, तुम्हें अभी सच्चा सतगुरु नहीं मिला, तुम्हें केवल नकली धर्म गुरुओं ने उल्टी साधना बताई है। उनको खुद नहीं पता, वो गुरु भी अपने पिछले जन्मों की, जब कभी उसको मनुष्य जन्म था, जैसी उसने भक्ति की, आज उसकी वो मलाई खा रहा है उस गुरु पद पे बैठ के। और आप लोगों को भ्रमित करके उल्टा ज्ञान देके वो अपनी भक्ति कमाई को तेजी से नष्ट कर रहा है। आपका जीवन भी नरक और उसका तो जीवन नरक है ही है। तो भाइयों और बहनों, अगर अपने जीवन को सफल करना है, इस लोक में भी अगर आपको दुखों से मुक्ति प्राप्त करनी है, घर बैठे परमात्मा की सहज भक्ति करनी है, सर्व वो सुख प्राप्त करने हैं जो सुख आपने कभी सपने में सोचे भी नहीं होंगे, तो धरती पर एकमात्र वो केंद्र सतगुरु रामपाल जी की भक्ति है। यूट्यूब पर सर्च करो, सृष्टि रचना सतगुरु रामपाल जी, सत्संग सुनना शुरू करो, सतगुरु से नाम उपदेश लो, भाई अपना जीवन सफल बनाओ। तो क्या कहा गया यहां पर कि वो परमात्मा स्वयं सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी वो सतगुरु स्वयं धरती पर प्रकट होकर अपना ज्ञान प्रचार करता अपने मुख कमल से, जैसे कि आज सतगुरुदेव कर रहे हैं। गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में स्पष्ट किया है। भाई और बहनों, ये गीता जी के श्लोक और अध्याय आपको बताए जा रहे हैं, ये कोई हमारी घर की बनाई गई गीता नहीं है। आप जी गीता खरीद कर, गीता प्रेस गोरखपुर वाली, जो कि सभी हिंदुओं को निसंशय स्वीकार्य है, आप खरीद कर देख सकते हैं, मिला सकते हैं, एक एक शब्द ऐसा ही मिलेगा। गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में स्पष्ट किया कि उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संत जानते हैं। उस परमात्म ज्ञान को कौन जानते हैं? तत्वदर्शी संत। आज धरती पर एकमात्र तत्वदर्शी संत सतगुरु रामपाल जी हैं, और तत्वदर्शी संत की भूमिका वो परमेश्वर स्वयं ही आकर निभाता है। अरे जब भगवान खुद आएगा तभी तो पाप कटेंगे। इंसान इंसान के पाप नहीं काट सकता, लेकिन इंसान रूप में वो नारायण धरती पे आता है। तो तत्वदर्शी संत के रूप में आज वो कबीर भगवान स्वयं प्रकट है। उनको दंडोत प्रणाम करने से, नम्रता पूर्वक प्रसन्न करने से वे तत्व ज्ञान को जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे। ये उसी तत्वदर्शी संत के कर कमल से लिखी गई पुस्तक है, सतगुरु रामपाल जी के कर कमल से। ये तत्व ज्ञान है जो आप जी को समझाया जा रहा है। इस पुस्तक को पढ़ने मात्र से, इस ज्ञान को सुनने मात्र से आपके पाप कर्म कटने शुरू हो जाते हैं, और जिस दिन आप इनकी शरण में आ जाओगे ज्ञान समझ के, आपका बेड़ा पार है, बेड़ा पार। वह तत्व ज्ञान जिसे ऊपर की वाणी में निर्गुण राशा कहा है, नहीं मिलने से सभी भगत जन्म मरण के चक्कर में रह गए। मार्कंडे ऋषि ब्रह्म साधना यानी काल साधना कर रहा था। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में कहा है, आंख फाड़ के देख लेना गीता लाके। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में कहा है कि ब्रह्मलोक यानी काल की साधना करके काल के लोक में गए हुए भगत भी पुनरावर्ती यानी अपने वो पुण्य भोगकर वापस इस पृथ्वी पर आकर नरक भोगना, गधा बनना, उसको कहते हैं पुनरावर्ती।
उस ब्रह्मलोक में गए भगत भी पुनरावर्ती अर्थात बार बार जन्म मरण के चक्कर में ही रहते हैं। पूर्व शब्द की वाणी संख्या 4, असंख्य जन्म तो हे मर्त्या होगे, जीवित क्यों न मरे रे। और द्वादश मध्य महल मठ भोरे, बहुर न दे धरे रे। सरलार्थ, हे मानव तू अनंत बार जन्म और मर चुका है, सत्य साधना कर तथा जीवित मर। यानी सारी बुराइयां छोड़ दे, नशा करना छोड़ दे, मांस खाना छोड़ दे, बीड़ी गुटखा शराब पीना छोड़ दे, किसी को दुख देना छोड़ दे, चोरी जारी करना छोड़ दे, भ्रष्टाचारी रिश्वतखोरी छोड़ दे, नेक नीति ईमानदारी से अपना काम धंधा कर और जैसा सतगुरु बताए वैसी भक्ति कर। उसको कहते हैं जीवित मरना। यानी संसार की बकवादों से हटकर, विषय विकारों से हटकर, बुराइयों से हटकर और सतगुरु की शरण में आके भक्ति करना, उसको कहते हैं जीवित मरना। हे मानव तू अनंत बार जन्म और मर चुका है। भाई जैसे एक सीधी सी बात है इसको समझने के लिए कि आदमी कैसे बार बार जन्मता है और मरता है। विशेषकर हिंदू भाइयों को तो अच्छे से पता है कि त्रेता युग में रामचंद्र जी आए थे, दशरथ के बेटे, और जब उनकी पत्नी को रावण उठा ले गया, अब बेचारा रामचंद्र क्या करे, राज्य से वो निष्कासित है। अब अपनी पत्नी को रावण से लड़ाई करके वापस लाने के लिए उसको सेना की आवश्यकता थी। अब उस समय किष्किंधा में बाली ने अपने भाई के साथ में लड़ाई करके और उसके राज्य के ऊपर कब्जा कर रखा था, और सुग्रीव की पत्नी को भी बाली ने अपनी पत्नी बनाकर रखा हुआ था। अब सुग्रीव का संपर्क हो गया हनुमान जी के माध्यम से श्री रामचंद्र जी के साथ। अब रामचंद्र जी ने कहा कि ऐसी ऐसी बात है, तो सुग्रीव ने कहा कि मैं अपनी वानर सेना से आपकी मदद कर दूंगा, लेकिन आपने मेरे भाई बाली से मेरा राज्य और मेरी पत्नी वापस दिलवानी पड़ेगी। तो रामचंद्र जी ने अपने स्वार्थ के लिए हां भर दी और कोई ऑप्शन नहीं था। तो श्री रामचंद्र जी ने यानी विष्णु जी ने धोखे से पेड़ की ओट लेकर और बाली को तीर से मारा, और बाली ने मरते समय कहा कि मेरी तेरी क्या दुश्मनी थी, तूने तो अपने स्वार्थ के लिए मारा मेरे को, अपनी पत्नी को रावण से छुड़वाने के लिए, क्योंकि सुग्रीव ने वायदा किया था कि तू मेरे भाई को मारकर मुझे राज्य दिलवा देगा तो मैं वानर सेना से तेरी मदद करूंगा। तो हे विष्णु, हे रामचंद्र, तूने तो अपने स्वार्थ के कारण मेरी मृत्यु की है, इसका बदला कब देगा। तो विष्णु अर्थात श्री रामचंद्र जी ने कहा कि द्वापर युग में मैं फिर से श्री कृष्ण के रूप में जन्म लूंगा, यानी फिर से मेरा जन्म होगा और उस समय मैं अपना ये बदला दूंगा। और आप सबको पता है वही श्री रामचंद्र यानी विष्णु जी जो त्रेता युग में थे, वो द्वापर युग में श्री कृष्ण जी के रूप में देवकी के गर्भ से जन्मे, और अंत में फिर उनकी मौत कैसे हुई, जहरीला तीर लगने से। वो बाली वाली आत्मा, वो एक शिकारी बना द्वापर युग में, श्री कृष्ण बना राजा, और श्री कृष्ण जी जंगल में गया हुआ था, एक पेड़ के नीचे सो गया पैर पे पैर रख के। श्री कृष्ण जी के एक पैर में पदम था, पदम, जो कि 0 वाट के बल्ब की तरह चमका करता था। अब त्रेता युग में जो सुग्रीव का भाई बाली था, जो द्वापर में एक शिकारी बना था, वो एक जहर बुझा हुआ तीर लेकर शिकार करने निकला था, लेकिन शिकार नहीं मिला। अचानक से देखा कि कोई चीज चमक रही है, पेड़ों की झुरमटों से उसने देखा कि कोई चीज चमक रही है। अब उसने सोचा कि पूरा दिन हो गया शिकार मिला नहीं, और लगता ये हिरण बैठा उसकी आंख चमक रही है, अगर मैं इधर उधर से जाऊंगा तो ये भाग जाएगा। उसने हिरण की आंख समझकर और दूर से ही निशाना लगा दिया उस जहर बुझे हुए तीर से, और वो श्री कृष्ण जी के पैर में जा लगा। लगते ही उन्होंने हाय मर गया, हाय मर गया, क्योंकि भैया दर्द तो होगा ही जब तीर लगेगा पैर में, कोई कांटा लग जाए तो ही आदमी कितना दुखी हो जाता है। अब वो बालिया तुरंत दौड़ के गया कि लगता है धोखे से कोई इंसान मर गया। जाके देखा तो ये तो राजा है, पता चला ये तो द्वारिकाधीश है। उसने कहा कि भगवान
मैंने जानबूझ के नहीं मारा, मेरे से गलती हो गई। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि भैया तेरी गलती नहीं है, तेरा और मेरा अदला बदला पूरा हो गया। उसने कहा कि भगवान आप राजा, मैं रंक, आपकी मेरी क्या अदला बदली। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि त्रेता युग में मैं रामचंद्र जी के रूप में जन्मा था और तू सुग्रीव का भाई बाली था और मैंने तेरे को धोखे से मारा था तीर से। आज भाई तूने धोखे से मेरी हत्या कर दी, तेरा बदला पूरा हो गया। कहने का मतलब भाई और बहनों, इस प्रकार से हमारे बारंबार जन्म और मृत्यु होती है। जिस प्रकार इस भगवान विष्णु की बारंबार जन्म और मृत्यु होती है। त्रेता युग में रामचंद्र बन के जन्मा, फिर द्वापर में श्री कृष्ण बन के जन्मा और कलयुग के लास्ट में अब वो कल्कि बन के जन्मेगा। कलयुग के लास्ट में जब हमारे भगवान जन्म और मरण में हैं, तो भला आप और हम 2 कोड़ी के इंसान भला कैसे जन्म मरण में नहीं आएंगे। और दूसरी बात, हम जिन भगवानों की भक्ति कर रहे हैं सुख प्राप्त करने के लिए, पाप कर्मों का सत्यानाश करवाने के लिए, क्योंकि सुख कब होगा, जब हमारे पाप कर्म कटेंगे। भाई पाप कर्मों से दुख होता है और जो पुण्य होते हैं उनसे सुख होता है। तो हम अपने पाप कर्म कटवाने के लिए तो भक्ति करते हैं ताकि हम सुखी हों। ये विष्णु भगवान खुद भी अपने पाप कर्म नहीं काट सकता। इनकी भक्ति से, ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति से, देवताओं की भक्ति से आप और हमारे पाप कर्म कहां कटेंगे। अरे त्रेता युग में इसने बाली को मारा, धोखे से पाप किया, उस कर्म का बदला देने के लिए इसको द्वापर में श्री कृष्ण जी के रूप में जन्म लेना पड़ा और मौत का बदला मौत से ही देना पड़ा। तो जब ये विष्णु अर्थात श्री रामचंद्र खुद अपना वो कर्म नहीं काट पाया, तो इसकी भक्ति से आप और हमारे कर्म कैसे कटेंगे। तो भाई और बहनों, ये ज्ञान सतगुरु ने आके दिया। ये कथाएं तो हम रात दिन पढ़ते थे, हमारे गुरुजन पढ़ाते थे, लेकिन समझ में ना हमारे आती थी ना हमारे धर्म गुरुओं की आती थी। आज सतगुरु ने आके इन कथाओं का रहस्य बताया, इन कथाओं का सारांश क्या, निष्कर्ष क्या है। तो भाई सतगुरु की भक्ति से पाप कर्म कटेंगे और इतनी तेजी से कटेंगे जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। जो सुख आपके पूर्वजों को, जो ब्रह्मा विष्णु महेश की देवी देवताओं की भक्ति कर करके मर गए, नहीं प्राप्त कर पाए बेचारे, अंत में दुर्गति को प्राप्त हुए, वो सुख आप जी थोड़े समय में सतगुरु रामपाल जी की भक्ति से प्राप्त करेंगे। एक बार सत्संग सुनना शुरू करें और उसके बाद में ज्ञान समझ में आए तो नाम दीक्षा लीजिए और फिर देखिए नित नए सुख परमात्मा आपके घर में, आपके शरीर में, आपके कारोबार में देगा। हे मानव, तू अनंत बार जन्म और मर चुका है। सत्य साधना कर तथा जीवित मर। जीवित मरने का तात्पर्य है कि भगत को ज्ञान हो जाता है कि इस संसार की प्रत्येक वस्तु अस्थायी है। यह शरीर भी स्थायी नहीं है। जन्म मृत्यु का बखेड़ा भी भयंकर है। इस संसार में दुख के अतिरिक्त कुछ नहीं है। मानव शरीर प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त नहीं किया तो पशु जैसा जीवन जिया। जैसे गीता अध्याय 7 श्लोक 29 में कहा है कि जो भगत केवल जरा यानी बुढ़ापा, उसके कष्ट से तथा मरण के दुख से ही मुक्ति के लिए जो साधना रत है, वे तत्ब्रह्म को तथा संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान को तथा कर्मों को जानते हैं। इसी प्रकार तत्व ज्ञान होने के पश्चात मानव को अनावश्यक वस्तुओं की इच्छा नहीं होती। यानी जब आपको तत्व ज्ञान हो जाएगा कि भाई यहां से तो एक दिन मरना पड़ेगा और कब मर जाए कोई भरोसा नहीं है, उससे पहले पहले भक्ति कर लें, ये शरीर इसीलिए मिला है, फिर वो अनावश्यक वस्तुओं में नहीं घुसता। वो जबरदस्ती सरपंच बनना, एमएलए बनना, प्रधानमंत्री बनने की इच्छा करना, राजपाट प्राप्त करने की इच्छा करना, धनपति बनने की इच्छा करना, बिजनेस पे बिजनेस खोलना, फिर वो ये फालतू के काम नहीं करता कि भैया ये मनुष्य शरीर परमात्मा की भक्ति करने के लिए मिला है, ये श्वासें परमात्मा के मंत्र जाप करने के लिए मिली है। ये राजपाट करते करते तो असंख्य जन्म बीत गए, आज भिखारी के भिखारी हैं। ना ये संपत्ति साथ जाएगी, ना ये शरीर साथ जाएगा। इस शरीर से भक्ति करके जो भक्ति धन इकट्ठा कर लिया वो साथ जाएगा। तो फिर ये इंसान अनावश्यक वस्तुओं की इच्छा नहीं करता है। इसी प्रकार तत्व ज्ञान होने के पश्चात मानव को अनावश्यक वस्तुओं की इच्छा नहीं होती। तंबाकू, शराब, मांस सेवन नहीं करता। नाच गाना मूर्खों का काम लगता है। जैसा भोजन मिल जाए उसी में संतुष्ट रहता है।
आत्म कल्याण कराने के लिए साधक विचार करता है कि यदि मैं सत्संग में नहीं जाऊंगा तो गुरु जी के दर्शन नहीं कर पाऊंगा। सत्संग विचार न सुनने से मन फिर से विकार करने लगेगा। वह साधक सभी कार्य छोड़कर सत्संग सुनने के लिए चल पड़ता है। और अब तो आपको सत्संग सुनने के लिए कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है। आप सभी के मोबाइलों में सत्संग है, सतगुरु के वीडियो में सत्संग सुनो, यूट्यूब पे सतगुरु रामपाल जी के। आपको दर्शन भी होंगे, दर्शन का भी लाभ मिलेगा। कबीरा दर्शन साधु का मुख पे बसे सुहाग, और दर्शन उन्हीं को होते हैं जिनके पूर्ण भाग। और ये अनमोल तत्व ज्ञान भी सुनने को मिलेगा घर बैठे। और मौका मिले जब सतगुरु आश्रम में हो तो जाकर सतगुरु के प्रत्यक्ष दर्शन करो, उसका फिर अलग ही लाभ मिलेगा। तो पहले आप जी YouTube पर अच्छे से गुरुदेव के सत्संग सुनकर ज्ञान से परिचित हो जाएं। वो भगत सारे कार्य छोड़कर सत्संग सुनने के लिए चल पड़ता है। वह विचार करता है कि हम प्रतिदिन सुनते हैं तथा देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर पिता संसार से चला जाता है, मर जाता है। बड़े बड़े पूंजीपति दुर्घटना में मर जाते हैं। सर्व संपत्ति जो सारे जीवन में जोड़ी थी उसे छोड़कर चले जाते हैं, दोबारा उस संपत्ति को संभालने भी नहीं आते। मृत्यु से पहले एक दिन भी कार्य छोड़ने का दिल नहीं करता था, अब परमानेंट कार्य छूट गया। और ये सारी बातें समझाने के लिए गुरुदेव ने एक उदाहरण पेश किया है कि आज भाई को फुर्सत है, यानी जिन लोगों को भक्ति की फुर्सत नहीं, सत्संग सुनने की फुर्सत नहीं। कोई कहता भाई चल रहा है क्या सत्संग में, अरे भैया आज फुर्सत नहीं है। तो एक समय फिर उसके साथ में ऐसी घटना घट जाती है, उसके पास फुर्सत ही फुर्सत होती है, लेकिन वो सत्संग सुनने के योग्य नहीं रहता। तो ये कथा क्या है, ये घटना क्या है, इसका जिक्र हम पूज्य गुरुदेव जी के आशीर्वाद से कल रात्रि 8 बजे दास के इसी फेसबुक पेज पवन दास इस लाइव के ऊपर होगा। सभी भाई बहन रात्रि 8 बजे लाइव जुड़िए। तब तक गुरुदेव भगवान हम सबको आज्ञा दे, इजाजत दे, सद्बुद्धि दे, आशीर्वाद दे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। भाई जो बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद